गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। कहाँ है हमारा सबसे प्यारा न्यूट्रिशन? देखिए, बताइए किस किस के हाथ में है हमारा सबसे बढ़िया शानदार न्यूट्रिशन। सब लोग अपना न्यूट्रिशन लेकर आइए। और बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, तो चीयर्स सभी को। मैं मोनिका जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से। मैंने इस शानदार कम्युनिटी में जुड़ी कब? 31 जनवरी को मेरी आईडी इधर बनी। मैलिन न्यूट्री केयर से मैं जुड़ी, इस परिवार से जुड़ी, इतने शानदार परिवार से जुड़ी। पर इसके पहले मेरी क्या कंडीशन थी, वो आज मैं, मतलब मैंने जो कुछ भी फेस किया है उस सबको बताने के लिए आज मैं इधर एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहूंगी कि कैसे हम बीमारियों से जूझते हैं और उनको फिर कैसे उनसे जंग भी जीतते हैं ना। तो कैसे हमें मनोबल के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जब हो जाती हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी अपनी खुद की जीवन की कहानी जो मैंने फेस की है। 15-20 साल से तो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, नींद नहीं आती थी, मुंह में छाले बने रहते थे, और मोटी तो ऐसी होती जा रही थी कि बस, मतलब कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के, तो बस मैं अच्छी मोटी होती जा रही थी, है ना। 92 किलो की ओबीज हो चुकी थी। और फिर मुझे धीरे धीरे, मतलब मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैंने नींद नहीं आना, मुंह में छाले, ये तो किया ही, पीसीओडी, पीसीओएस, हैवी ब्लीडिंग, बुखार बना रहना, मलेरिया वगैरह होके, और कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता था, बहुत जल्दी बीमार होती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने कैंसर जैसी बीमारी को फेस किया। मेरे कैंसर, मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया था। 3rd स्टेज का कैंसर होने के बाद जब मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपको कीमोथेरेपी होगी और फिर ऑपरेशन भी होगा। तो मेरा जब 3rd स्टेज का कैंसर का इलाज हुआ तो मेरे को 4 कीमो पहले दी गई, फिर एक, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर 4 कीमो दी गई। पर इसके पहले मैं अपने आप को, मैं मतलब बोलती थी मुझे कुछ हो रहा है, और मैं महसूस भी करती थी कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि अपनी जांच लेडीज खुद कर सकती हैं कैंसर की, है ना। उसके नॉर्मल तरीके हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे से बताते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से पता चलता है। अपने बाजुओं को ऐसे हाथ लगा के ऐसे अपन देख सकते हैं। इधर अगर कोई सी भी गठान महसूस होती है, बड़ी कुछ भी, और अपने, मतलब जो कैंसर जब होता है तो बीमार बने रहते हैं ना, तो ऐसी कुछ गठाने हमें महसूस हो तो हमें जरूर से जरूर डॉक्टर की जांच करानी चाहिए। तो मैं ऐसी, मतलब खुद को महसूस कर रही थी कि मुझे कैंसर है। पर मेरे डॉक्टर को मैंने 3 महीने तक दिखाती रही, और वो डॉक्टर को पहली पिक्चर जब मेरी एफएनएसी हुई तो वो नील, मतलब नेगेटिव आई। फिर मेरी दूसरी हुई तो डॉक्टर ने कह दिया क्यों आती हो, आपको कुछ नहीं है ना। मतलब मेरी जनवरी में मैंने दिखाया, फिर मार्च में फिर दिखाया, फिर मेरे को जून में एक बार फिर मेरा मन हुआ कि मुझे जांच करवानी चाहिए, क्योंकि मैं दिनों दिन बीमार पड़ती जा रही थी, वीक होती जा रही थी, और बुखार ऐसा, मतलब खांसी चलने लगी थी, कभी कभी खांसती थी तो मेरे यूरिन पास हो जाती थी, मतलब ऐसी तकलीफ मैंने फेस की। और मेरा मेनोपॉज वाला एज चल रही थी, तो मैं हैवी ब्लीडिंग को भी फेस कर रही थी। ये सब फेस करती रही। फिर उसके बाद जब मेरे 6 महीने तक मेरा नॉर्मल, मुझे मन में डाउट ही रहता था कि मुझे कैंसर है, पर डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं है, तो मैं एक निश्चिंत हो गई। पर अब फिर भी इलाज चलता रहा, पर वो इलाज सफी, मतलब सही नहीं हो रहा था। मैं थोड़े दिन ठीक हो जाती थी एलोपैथी दवाई लेके, और फिर बीमार पड़ जाती थी। फिर क्या हुआ कि मेरे को फिर से डाउट हुआ 6 महीने बाद, जनवरी में मैंने दिखाया, फिर उसके बाद जून में 5वें महीने में मैंने फिर से दिखाया। तो मैंने बोला, मैं अपनी जिद पे फिर से मैंने डॉक्टर को पूरी मेमो सोनोग्राफी करवा के इधर से गई विदिशा से भोपाल। तो डॉक्टर को मैंने बोला मेरी फिर से मुझे पूरी जांच करवानी है।
तो उन्होंने जांच की और फिर उन्होंने डायग्नोस किया कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका है। मैंने उस 3rd स्टेज के कैंसर को मतलब फेस किया। उसके बाद मैं बम्बई इलाज कराने गई, मुंबई लीलावती हॉस्पिटल में। वहां मेरा बहुत अच्छे तरीके से इलाज हुआ। जैसा डॉक्टर ने बोला कि आपको तो मतलब जनवरी वाली पिक्चर से ही कैंसर है, तो आपको क्यों नहीं बताया गया। तो पर मतलब मैं कहीं ना कहीं हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि चलो कैंसर जैसी बीमारी मतलब नहीं है, हम खुश हुए। तो उस चक्कर में अपन ने एक मतलब लापरवाही बरती है ना। तो उस लापरवाही को हमें नहीं बरतना है, हमें हमेशा 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर की ओपिनियन जरूर से जरूर लेना चाहिए, है ना। तो फिर मेरा कैंसर का इलाज हुआ। फिर मैं 8 कीमो हुई, 21 रेडिएशन हुए। मेरा मतलब इधर पूरे इस हाथ के पूरे लिम्फ नोड निकल चुके हैं। और मैं ये हाथ से मतलब मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको इस हाथ में कभी सुई भी नहीं लगेगी और कभी बीपी भी चेक नहीं होगा, है ना। उसको इस हाथ की मुझे बहुत केयर करना है। तो मैंने अब इस हाथ की केयर करते हुए मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आपको रोटी भी नहीं बेलना है, मतलब इस हाथ को यूज ही नहीं करना है ज्यादा। तो सोचो मतलब कितनी खराब कंडीशन हो चुकी थी, है ना। मेरी कंडीशन देखिए, मेरा ये कैप लगा है, ये टकली थी मैं, मेरे पूरे बाल माल सब गायब हो चुके थे, है ना। मैं बिल्कुल भी मोटी तो बहुत हो गई थी, है ना। और फिर बढ़िया ऐसा जीवन जी रही हूँ। ये बाद वाला फोटो है ना, जिसमें मेरे बाल दिख रहे हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है। पर मैं आज इसलिए अवेयरनेस के तौर पे सबको बताना चाहूंगी कि हम कैंसर को फेस करते करते भी कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और कैसे अच्छी लाइफ स्टाइल में जी आकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए मैंने तो फेस किया है, पर हम आप लोग जिसने भी फेस नहीं किया है वो अवेयरनेस के तौर पर उन्हें अपनी जांचें 6 साल 1 साल के अंदर हर लेडीज को, मेनोपॉज वाली लेडीज को तो जरूर से जरूर करवाते रहना चाहिए। या जिसको पीसीओडी पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो उन्हें भी जरूर से जरूर करवाते रहना चाहिए, है ना। या जिस लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है उसे भी अपनी जांचें करवाते रहना चाहिए अवेयरनेस के तौर पे, है ना। और किसी के मतलब जो स्तनों में भी कभी कभी ईचिंग होती है, निप्पल पे भी कभी कभी दर्द वगैरह हो या कुछ पेशाब वगैरह हो तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अपनी छोटी मोटी कुछ जांचें होती हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे से सलाह दे देते हैं, तो वो खुद ये जांचें होती है ना। अब मैं बताना चाहूंगी कि मतलब एक कैंसर शब्द कोई भी सुनता है तो उसका परिचय क्या है। जब डर सिर्फ एक शब्द नहीं हकीकत बन जाए तो वो हकीकत मैंने फेस की है ना। कैंसर शब्द सुनते ही दिल दहल जाता है ना। सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये बल्कि एक ये भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष की शुरुआत होती है। भारत में आजकल सबसे ज्यादा मतलब डायबिटीज भी ठीक है, डायबिटीज अलग चीज है। डायबिटीज हो रही है, थायराइड हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज है। पर अभी आजकल क्या हो रहा है कि मतलब हर घर के एक तीसरा घर छोड़ के आप ये न्यूज मिल रही है कि उनको कैंसर हो गया, है ना। ये न्यूज फैल रही है और ये बीमारी भयंकर रूप धारण करती जा रही है, कैंसर की बीमारी, है ना। तो ऐसी बीमारियां जो करना पड़ रही है परिवार में एक ना एक या रिश्तेदार में एक ना एक को ये बीमारी हो रही है। तो हम इसको कैसे, देखिए कैंसर हम इसका डिस्क्लाइमर है हमारे में, इसका क्योर करने का कोई भी वादा नहीं करते। पर हम इससे सुरक्षित कैसे रह सकते, जैसे मैंने फेस किया तो मैं कैसे सुरक्षित रह सकती हूँ, या आप लोगों ने अभी फेस नहीं किया तो कैसे सुरक्षित रह सकते हो, है ना। तो ये हमें इधर आकर कैसे करना है, अपनी कैसे लाइफ स्टाइल करके हम सुरक्षित हुए हैं और कैसे रहना है, ये मैं सिखाने का आपको बताना चाह रही हूँ, है ना। देखिए कैसे कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, है ना, और एक गांठ का रूप धारण कर लेती हैं।
एक गांठ शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाती है। यह गांठें शरीर के किसी भी हिस्सों में फैल जाती हैं और शरीर के कार्यों में बाधित होती हैं, है ना। वो गुच्छा बना लेती हैं या ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं। पर ध्यान रखें, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है ना। कभी कभी अपन को लगता है ना, अरे मुझे इधर कुछ गठान हो रही है, कुछ ऐसी गठाने भी होती हैं जो कैंसर नहीं होती हैं, पर उनकी हमें फिर भी हर 6-7 महीने में या 1 साल के अंदर नॉर्मल इंसान को भी जांच करानी चाहिए कैंसर की, है ना। क्योंकि अगर गठान है तो उससे हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। मैं भी निश्चिंत नहीं रही थी और मैं अपनी जिद पे जांच करवाती रही थी, है ना। डॉक्टर के मना करने पर भी मैं अपने प्रति अवेयरनेस की वजह से मतलब मैं दिखाती रही। अब कैंसर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? छोटे छोटे मुख्य लक्षण ऐसे होते हैं, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अचानक से वजन कम होना या अचानक से वजन बढ़ना, है ना। जैसे कि अत्यधिक थकान और कमजोरी होना, है ना। किसी भी हिस्से में गांठ बनना और बहुत ज्यादा बुखार आना और थकान, किसी भी हिस्से में गठान बनने के बाद। और कभी कभी क्या होता है, मतलब अपनी स्किन का रंग भी बदलने लगता है ना। स्किन का रंग बदलने लगता है और खांसते समय हमें यूरिन भी पास होती है ना। और खांसी का ठसका आता ही रहता है। और कभी कभी तो मतलब मेरे तो नाखून भी खराब होने लगे थे, पीले नाखून अजीब से गलने लगे थे। तो ये सब थर्ड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते मैंने ये सब फेस किया, है ना। अब कैंसर के मुख्य कारण क्या है? कैंसर के मुख्य कारण पहले तो क्या बोला जाता था कि तम्बाकू, सिगरेट, शराब, ठीक है। पर अब जैसे कि हम महिलाएं बहुत कम, अब तो फिर भी नया चलन हो गया है, तो नए लोग, यंग जनरेशन शराब वगैरह यूज कर रहे हैं। पर हमने तो कभी मतलब हमारे तो घर में भी कभी यूज नहीं हुआ, ना हमने कभी छुआ ना देखा। पर आजकल सबसे ज्यादा कैंसर क्यों हो रहा है? पेस्टिसाइड वाला फल फ्रूट खाना और भोजन करना। क्योंकि आजकल हर जगह हर चीज में केमिकल युक्त भोजन सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रीज फ्रोजन वाला भोजन, या हमारी जो खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग होने लगा है। तो वो फल और सब्जियां हमारे घर आती हैं। आजकल दूध में भी, गाय भैंस को दूध भी लग रहा है तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो सब हमें, हम सोचते हैं दूध फल फ्रूट हमें बहुत फायदा दे रहे हैं, पर हमें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, छोटे रूप में या बड़े रूप में नुकसान दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब शराब, सिगरेट, तम्बाकू तो है ही, मतलब उससे हमें ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होता, उससे भी होता है। वो जेंट्स लोगों को भी ज्यादा मात्रा में, कुछ लोग मतलब जैसे कि फैटी लीवर या लीवर खराब हो जाता है ना शराब के सेवन से, और तम्बाकू के सेवन से लंग्स वाला कैंसर हो जाता है ना। ऐसे ही हम लेडीज वगैरह क्या करते हैं, खूब तला गला, और सबसे खराब आदत होती है हर लेडीज की, मैं भी करती थी सही बताऊं, कि अपन लोग रिसाइकल तेल को रिसाइकल वाला यूज करने, मतलब तो ज्यादा तेल बच गया तो हम लोग लोभ में आकर उस तेल को रख लेते हैं और फिर से उसको यूज करते हैं, रीयूज करते हैं ना। तो वो गलत तरीका है। आप कम मात्रा में तेल लो, उतना ही बनाओ, फिर से लो। तो इससे क्या होगा, मतलब वो जो रिसाइकल वाला तेल होता है वो खतरनाक होता है ना। वो हमें कैंसर का कारण बनता है। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इन चीजों में हमें मतलब कैंसर बनने के लिए, या और भी कोई भी बीमारी हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हमें ऑयल मतलब जो डबल डबल यूज किया जाता है वो खतरनाक है ना। अब शराब का सेवन या मतलब पेस्टिसाइड वाले भोजन भी घर में आएंगे, लाएंगे भी, खाएंगे भी, पर उनको साफ और शुद्ध करके बढ़िया अच्छे तरीके से धो लो और फिर उसको यूज करो, है ना। अब जैसे किसी किसी की क्या होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि किसी के मम्मी पापा को या नाना नानी को या बुआ वगैरह को, तो ये फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उनको भी हो सकता है। तो उन्हें भी एक अवेयरनेस के तौर पे अच्छी जीवन शैली अपने कम्युनिटी में जो सिखाया जाता है उसको अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। अब जैसे अनहेल्दी डाइट खा, मतलब चाहे कुछ भी प्रोसेस फूड खाया या फ्रोजन फूड खाया, और सबसे ज्यादा कमी हम काय में करते हैं, फाइबर डाइट में।
फाइबर डाइट हमें बहुत अच्छी लेना चाहिए, है ना, तो हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, और फाइबर डाइट से हम किसी न किसी रूप में एक अवेयर रहेंगे, है ना, कि हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए हमें अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। अब जैसे कि कैंसर का मतलब कारण बताया कि किस किस वजह से और क्यों क्यों होते हैं, पर इस कैंसर की स्टेज क्या क्या होती है। कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है सिर्फ आसमान कोशिकाएं, पर कैंसर नहीं, मतलब शुरुआत है, तो उसको क्योर किया और बहुत इजीली क्योर हो जाता है। सेकेंड स्टेज होती है जो एक सीमित क्षेत्र में होता है, एक जैसे एक ही गठान हुई तो उस गठान को भी निकाल दिया जाता है ना, उसको बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। फिर है सेकेंड थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि एक गठान होती है, और जैसे कि मुझे हुआ था पहले, मुझे जब पहली बार मुझे लगा था कि मुझे कैंसर है, तब मेरा डायग्नोस नहीं हुआ, दूसरी बार भी मेरा डायग्नोस नहीं हुआ, तीसरी बार जब मैं जांच कराने गई तो मेरा थर्ड स्टेज का कैंसर निकला, और मुझे मतलब एक गठान के साथ में 5 फुंसे और फूट चुके थे, और मेरे डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है और आपको जांच कराने आना है और आपका गठान निकाल दी जाएगी। पर इधर भी हमें अवेयर रहना है, कभी भी डर के, अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको कैंसर है तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। पर उस कैंसर की हमें एक जगह और जांच कराना चाहिए, और सबसे बढ़िया इलाज इसका तरीका है पेट स्कैन होता है, वो हमें जरूर से जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि मेमोग्राफी भी बहुत खतरनाक होती है, उसमें मतलब पूरे ब्रेस्ट को दबा या दबा कर फिर उसकी जांच होती है ना, वो भी बहुत, पर जरूरी है तो करवाना ही पड़ता है ना, जैसे मेरी हर बार होती है ना, मैं हर 6 महीने में मुझे जांच करवानी पड़ती है। मैं अकेली इधर लेडीज के लिए भी नहीं, मतलब जेंट्स के लिए भी बहुत सारे, जैसे लीवर लीवर कैंसर हो जाता है, किसी किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं, खांसी जरूर, मतलब सामान्य लक्षण जेंट्स को भी होते हैं और लेडीज को भी होते हैं, है ना, कैंसर की बीमारी के लक्षण बता रही हूँ, ये सबको अवेयरनेस के रूप में जानना जरूरी है ना। तो थर्ड स्टेज की मेरा क्या हुआ, एक गठान के पास 5 फुंसे और फूट चुके थे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप गठान निकलवाने आ जाओ, आपका कैंसर थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है। तो फिर हम लोग मुंबई गए, वहां फिर हमने एक और दो दो डॉक्टर से सलाह ली, उन दोनों डॉक्टरों ने बोला पहले आपको कीमो दिया जाएगा। हम लोगों ने डर के गठान नहीं निकलवाई, उन्होंने बोला पहले कीमो देंगे, उस गठान को कैंसर की गठानों को संकुचित किया जाएगा। फिर मुझे 4 कीमो दी, फिर मेरा उस जो कीमो दी गई उससे मेरा सब मतलब संकुचित हुआ, दब गया, कैंसर के सब कीटाणु मतलब दब गए। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर 4 कीमो और दी गई, फिर मेरे 21 रेडिएशन हुए। अब इधर रेडिएशन में भी फिर से किसी किसी को कैंसर होने का चांस रहता है, रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, एक्सरे की मशीनें और रेडिएशन भी खतरनाक होते हैं ना, उसमें भी हमें कैसे अवेयर रहना है, जैसे कि हमारे डॉक्टर ने हमसे बोला था कि आपको कभी भी खाने पीने में कोई कमी नहीं रखना है। कैसी, क्या होता है कि जब कीमोथेरेपी होती है ना तो शरीर का पूरा खून जलता है ना। कीमो कीमो का मतलब पता है ना क्या होता है, कीमो का मतलब किंग कोबरा सांप जो होता है ना, किंग कोबरा सांप का प्योर जहर होता है ना, वो एक कौन सी स्टेज में किस यूनिट में किसको दिया जाना है वो डॉक्टर की देख रेख में ही होता है, उसका कीमो का मतलब जो इंजेक्शन चढ़ होता है वो 2 से 2.5 घंटे इंजेक्शन लगता है ना, धीरे धीरे मात्रा में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कीमो लग गया तब तक तो कुछ नहीं, हल्का फुल्का ठीक रहता है, पर उसके बाद क्या होता है 24 घंटे के अंदर एक बूस्टर डोज पेट में लगाया जाता है। उस बूस्टर डोज की वजह से वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा दुगनी तिगनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारे शरीर में पहुंचकर कैंसर के कीटाणु को रोकने का प्रयास करती है ना।
तो उसकी वजह से तबीयत बहुत बिगड़ती है। 2 से 3 दिन 4 दिन क्या होता है, पानी अच्छा नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, और बहुत बस इंसान मरता नहीं है ना, बस मौत का सामना करता है। और शायद मतलब मन में ये लगता है कि पता नहीं अब जीवन है या नहीं है ना, मौत बिल्कुल सामने ही रहती है। पर शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आप लोगों से मिलना था और आप लोगों के इतना बड़ा परिवार के साथ जुड़ना था, तो मैं बच गई। और आप लोगों को मैं मुझे खुशी होती है कि आज मैं किसी को, एक इंसान को भी स्वस्थ कर पाऊं, तो मतलब बहुत खुशी वाली बात है कि अपन किसी को स्वस्थ कर पा रहे हैं ना। तो अपन किसी को स्वस्थ करने के लिए इस दुनिया में ही आए हैं ना। तो ऐसे कैंसर, अब जैसे कि किसी के मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या हर गांठ कैंसर होती है, तो नहीं, हर गांठ कैंसर नहीं होती है ना, पर अवेयरनेस के तौर पे जांच करानी जरूरी हो। दूसरा सवाल हो सकता है, क्या कैंसर का इलाज संभव है, तो हाँ, कैंसर कैंसर का इलाज संभव है। 3 चरण तक मैं सेफ हूँ। तीसरी मतलब थर्ड स्टेज जो होती है, मैं बहुत सेफ हूँ और बहुत अच्छा जीवन शैली हो गई है। पर कब सेफ है, अगर कैंसर हो भी गया है तो हमें अपना मनोबल खत्म नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना है। मैं अपना एक वाकया सुनाती हूँ। जब मुझे तीसरी बार थर्ड स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, जिसने मतलब जब वो एमबीबीएस कर रही थी बड़ोदरा में, और मैं भोपाल में इसकी जांच कराने के लिए गई थी। तो जब उसको पता चला कि मम्मी को कैंसर है, मतलब मैं, उसके पापा ने मुझे नहीं बताया, मैं मतलब मुझे ना बता के बेटी को फोन किया कि मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो कैंसर की वजह फिर क्या हुआ कि बेटी घबरा गई। देखो, किसी की माँ को कैंसर का नाम सुनकर कोई भी घबरा जाएगा, है ना। तो वो घबरा गई, तो उसको 6 सहेलियां एयरपोर्ट छोड़ने, हम लोग इधर से फिर सीधा मुंबई जा रहे थे, और बेटी को बड़ोदरा हॉस्पिटल उधर एयरपोर्ट पे बेटियां, तो उसकी सहेलियां छोड़ने आई, तो वो घबराई हुई थी। पर मैंने कैंसर को दिमाग में नहीं बिठाया था, मैं सही बता रही हूँ, मतलब मैं बहुत मनोबल से जी और बहुत बिंदास जीवन जिया। मैं तो जैसा जीवन जी रही थी उससे और भी अच्छा जीवन जिया, मैं दुखी नहीं हुई, मैंने एक आंसू कैंसर की वजह से नहीं गिराया। और इसीलिए मैंने 9 महीने में बहुत अच्छा फाइट करके बहुत अच्छी जीवन शैली अपनाई तुरंत ही। पूरे 9 महीने बाद ही 10वें महीने में मेरे कोच जो मुझे इधर लाए, और उन्होंने बताया कि मतलब ये आप जैसे कि मैंने कैंसर से जंग लड़ी, तो मेरी बेटी रोने लगी है ना, मेरे को जब कैंसर हुआ तो मेरी बेटी रोने लगी। तो उसको छोड़ने उसकी सहेलियां आई, फिर हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे, हम भोपाल से निकल रहे थे और वो बड़ोदरा से निकली थी, तो 5-10 मिनट के अंतर से दोनों की फ्लाइट थी। तो वो बोलती, मतलब वो मुझे देख के कहती है, ऐसा लग रहा है पापा मम्मी अपन सबको दिखाने आई है। तो मैंने इतनी हिम्मत रखी, मैंने कहा मैं एक आंसू गिराऊंगी तो मेरे बच्चे 10 आंसू गिराएंगे। तो मैंने कभी कैंसर की वजह से आंसू नहीं गिराए। मैंने हमेशा बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत अच्छा जीवन जिया, और अपने को स्वस्थ रखने के लिए पहले तो मैं अपनी केयर नहीं करती थी, सही बता रही हूँ। पहले मैं अंट संट खाती रहती थी, बिंदास जीवन जीती थी, बस सोचती थी अरे मतलब मोटे सेठ कहते ना, जितना मोटा पेट उतना बड़ा सेठ, तो मैं सेठानी थी। तो मैं सोचती थी बढ़िया है मोटे हैं, पर गलत है। फिर धीरे धीरे जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको वजन कम करना पड़ेगा, क्यों, मेरा पूरा इलाज हो चुका, मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपको किसी भी कीमत पे वजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैट की वजह से कैंसर हुआ है ना। तो फिर मैंने ऐसे ही ढूंढ रहे, उन्होंने फिर मैंने उन्होंने पूछा कि कैसे करेंगे सर, तो उन्होंने बोला आजकल बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रोटीन डाइट है, आप उनको, उधर भी जब कीमोथेरेपी होती थी तो मुझे प्रोटीन दिया जाता था, तब मेरे को यार मतलब तब वो वाला प्रोटीन एक्स वगैरह या पेडिक्योर वगैरह आता था, तो वो मैंने यूज किया है ना उस टाइम पे, क्योंकि खाना नहीं खपता है ना, कीमोथेरेपी के बाद बहुत वीक हो जाते हैं। फिर भी मैं
मेरे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे तुम्हारा हीमोग्लोबिन, इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाती है, अपना खून पूरा जलता है। तो डॉक्टर ने बोला था मुझे तेरा हीमोग्लोबिन 9 से नीचे नहीं चाहिए। तो बस वो एक दिमाग में बात बैठ गई थी। तो मैंने बढ़िया अनार गाजर चुकंदर का जूस सुबह 10 बजे और 4 बजे जूस पीती थी बढ़िया। और जो मन होता था वो खाना खा लेती थी, जैसा मन करता था जब भी मतलब लगता था तो मैं खा लेती थी। तो और उन्होंने बोला कि आपको सुबह उठकर ड्राई फ्रूट्स खाना है, जो कि मैं खाती ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैं वो खाना भी सीखी, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें अवेयरनेस के तौर पे मैं करती गई। तो मेरा वजन और भी बढ़ गया था। मैं जब कैंसर डायग्नोस हुआ था तब 80 किलो की थी। तब मैं खाते खाते और मैंने 12 किलो और बढ़ा लिए कैंसर के दौरान पे। तो फिर मेरा वजन मतलब बढ़ गया था, पर डॉक्टर ने बोला कि आपको वजन नहीं बढ़ाना है अब, और आपको वजन घटाना है। तो फिर मैं धीरे धीरे ढूंढ रही थी कि कैसे वजन कम करें। फिर मेरी एक, जो प्रीवियस कंपनी में मेरी एक बहुत अच्छी कोच थी, डॉक्टर आसी मैम, वो इस प्रीवियस कंपनी में जुड़ी हुई थी। उन्होंने बोला भाभी बहुत अच्छा एक तरीका है, आप बहुत जल्दी वजन कम कर सकती हैं। तो मैंने मतलब वो हाल था ना, मरता क्या ना करता। तो मैंने जल्दी से जल्दी मतलब मेरा 14 जनवरी को, मतलब 1 साल में पूरा मेरा इलाज हुआ। 14 जनवरी को मेरा इलाज हुआ, 16 जनवरी को मेरा बर्थडे रहता है। तो 16 जनवरी को मेरे पति देव ने मुझे बढ़िया न्यूट्रिशन थमा दिए, है ना। उस न्यूट्रिशन को खाते खाते शानदार तरीके से मेरी जो रिकवरी हुई है, मतलब कीमो के बाद मेरी कंडीशन पूरे ये बाल नाखून, मैं खुद भी पूरी काली पड़ चुकी थी, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन पूरा मतलब जला देता है शरीर को। तो फिर धीरे धीरे मेरा रिकवरी होती गई। मैं एक एक न्यूट्रिशन जैसे जैसे यूज करती गई, प्रोटीन डाइट, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, वुमेन्स हेल्थ, मतलब ये सब मैं लेती गई। और मैं पता नहीं, मतलब मैं उस दुख दर्द को भूल चुकी हूँ। और मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा जीवन शायद, मतलब कहते हैं ना जब बुरा समय आता है तो बहुत अच्छा करने के लिए आता है। तो मैं ब्लेस खुद को, अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि शायद मैं, मतलब कितना अच्छा जीवन मिला है, जो आप इतना बड़ा परिवार मिला है ना। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छा जीवन शैली क्यों हुई, जब मैंने इस सिस्टम में जुड़ी। और उमेश सर से मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल ऐसे बहन भाई जैसा रिश्ता रहा है शुरू से। फिर बीच में हम लोग थोड़े बिछड़ गए थे, है ना। फिर फिर से हम लोग एक हो गए। तो भाई बहन कभी दूर होते भी नहीं है वैसे भी, है ना। थोड़ा ससुराल मायका दूर हो जाता है, पर मिलने जुलने तो रहता है। तो मिलना जुलना बना रहा। और हम लोग एक दूसरे को मतलब कुछ भी मैसेज करते थे, बर्थडे विश करते थे, तो ऐसे हमारा बातचीत होती रही। और धीरे धीरे मैं आप लोगों के पास आई और इस सिस्टम से जुड़ी, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मैंने अपना बहुत अच्छी जीवन शैली इस कम्युनिटी में आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मैंने जो वजन कम किया है ना सर, मेरा 2.5 2.5 किलो वजन कम होता था मुश्किल से, मतलब मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो था। समझ गए, मतलब कीमोथेरेपी के बाद इंसान की क्या हालत होती, बस मरी नहीं थी। पर हाँ, जब चलती थी तो ऐसा लगता था मैं जीने पे से गिर जाऊंगी, है ना। मैं कुछ भी थोड़ा सा चलती थी तो ऐसा लगता था अब मैं गिरी। पर मैंने अपने आप को बहुत संभाला और बहुत अच्छे से किया। और इतना बढ़िया न्यूट्रिशन यूज करके, एक एक न्यूट्रिशन क्या कमाल करता है। मतलब मुझे तो न्यूट्रिशन पे अंधविश्वास है, मतलब ऐसा विश्वास अंध वाला कि अगर नया कुछ भी आएगा तो मैं कह दी थी बस अब ये मेरे लिए आया है ना। तो मेरी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैं कब्जियत 15-20 साल से मेरे को पेट साफ होने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे इसमें लीवर हेल्थ ने बहुत अच्छा काम किया। और मेरा गैस एसिडिटी और माइग्रेन भी मुझे बहुत होता था, तो मैंने माइग्रेन जैसी बीमारी को भी दूर भगाया। मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वुमेन्स हेल्थ लेकर वो भी ठीक की। मेरे को जॉइंट, मतलब सबसे ज्यादा खराब होते हैं हड्डियां,
कीमोथेरेपी में हड्डियां खराब हो जाती हैं, खून बिल्कुल जल जाता है, अंदर से शरीर छलनी हो जाता है। तो वो प्रोटीन डाइट और बढ़िया कैल्शियम और विटामिन डी मुझे एक डॉक्टर ने जरूर बोला है। आप, मैं भले ही अपने इस सिस्टम का सब लेती हूँ, पर मुझे कैंसर वालों को विटामिन डी की कमी भी कभी नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी जांच जरूर करवाते रहें। अगर B12 की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो जरूर से जरूर अपनी छोटी छोटी जांचें कराते रहेंगे, तो हम लोग एक अवेयरनेस के तौर पर इस पे जुड़े रहेंगे। और अपने आप को क्योर कैंसर से तो मैं नहीं करूँ कहूंगी। हाँ, कैंसर एक अलग चीज है, क्योंकि उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। हाँ, पर कैंसर के बाद और पहले हम लोग अपनी स्वस्थ जीवन शैली कैसे जी सकते हैं, वो हम इस सिस्टम में आके ही सीखते हैं और इस कम्युनिटी से सीखते हैं। तो इस कम्युनिटी में आके मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे नहीं पता था कि मेरी, मतलब मेरी वजह से मेरी 4 फ्रेंड ऐसी हैं जिनको मैंने इस सिस्टम में लाके उनको अच्छा न्यूट्रिशन देके भी एनर्जेटिक किया है। और आज मैंने उनको इधर इनवाइट भी किया था, तो वो आई भी होंगी। तो मैंने बोला था कि भाभी आज जरूर ज्वाइन करना। मतलब मैं अब क्या करती हूँ, सोचो, मतलब मुझे नहीं पता था मेरा जीवन शेष है या नहीं है, पर आज शेष बचा है तो ऐसा लगता है बस अब किसी को स्वस्थ करना ही मेरा जीवन बचा है और कुछ भी नहीं। अगर हम किसी को स्वस्थ कर पाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। क्योंकि आजकल हर घर में बीमारी ऐसी फैल रही है, महामारी। जैसे किसी को बुखार आ रहा हैजा आ रहा है, पहले ऐसा होता था ना, अब कैंसर हो रहा है ना। तो ये कैंसर की बीमारी से डरना बिल्कुल नहीं है। इसमें अपन को मनोबल बहुत अच्छा रखना है। और अगर हम डरेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और बिस्तर पर, मेरे को क्या डर लगता था, मैं कैंसर से ठीक क्यों हुई पता है? मुझे है ना, सोने में शुरू से ही आलस आता था। मुझे ज्यादा सोना अच्छा नहीं लगता, क्या पता क्यों। मतलब एक रात होती है तो सोती हूँ बढ़िया, रात को सो बढ़िया, पर दिन में ऐसे नहीं कि पड़े रहो, मुझे शुरू से ही नेचर में ही नहीं था के पड़े रहे। तो मैं ये डरती थी कि अगर मैं बीमार हो गई, ऐसी बीमार हो गई, तो मैं बिस्तर पर कैसे जीवन काटूं। मैंने ये सोचा कि ऐसा ना हो मैं जीवन भर बिस्तर पे निकालना पड़े। तो मैं डरती थी कि मुझे बिस्तर पे नहीं पड़े रहना है। तो इस वजह से मैं अपने आप को बहुत, मतलब जो जो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करना है, मैंने बहुत अच्छे, मतलब अपन कुछ कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी होती है उनको भी यूज करते रहना चाहिए। कभी हल्दी का पानी, कभी तुलसी का पानी, है ना, ऐसे अपने चिया सीड्स वगैरह हुए। तो ये चीजें हमें बहुत फायदे करती है। और हमारी कम्युनिटी में भी हमें क्या सिखाया जाता है, हम लोग जो जड़ी बूटियां वगैरह ये सब, इसमें सब चीज है, इसमें तुलसी भी है, इसमें हल्दी भी है ना, इन चीजों में सब कुछ है। सब कुछ जो हमें चाहिए हमारी बॉडी को, ये आयुर्वेदिक चीजें ही चाहिए जो हमारे हमारे न्यूट्रिशन में भर भर के भरी, मतलब भर भर के भरी दी गई है ना, कूट कूट के भरी गई है। तो हमें इसका उपयोग करते रहना चाहिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी को भी कोई क्वेश्चन उठ रहा हो मन में, तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और मतलब मैं यही कहूंगी कि एक अवेयरनेस के तौर पे हम कैंसर जैसी बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकते, वो डॉक्टर का ही काम है, पर हम कैंसर जैसी बीमारी हमें होने ना पाए, तो हमें मोटापा से बचना है, हमें पीसीओडी से बचना है, हमें पीसीओएस, जो भी बीमारियां हो रही हैं लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, जैसे कि एक एज के बाद जैसे लेडीज में मेनोपॉज होता है, वैसे ही जेंट्स में भी मेनोपॉज, मतलब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने लगता है, तो उन्हें भी एक अवेयरनेस के तौर पर अपनी जांचें कराते रहना चाहिए। एक 45 साल के पुरुष को भी प्रोस्टेट वगैरह की जांच है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मेनोपॉज के समय में लेडीज को हार्ट फैलने लगता है ना, या उन्हें थकान होने लगती है या चिड़चिड़ापन आने लगता है और वो कमजोर पड़ने लगती है ना लेडीज। और जेंट्स को भी क्या होता है, एक प्रोस्टेट प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें उन्हें भी क्योर, मतलब थोड़ी सी केयर करना सीखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब उन्हें यूरिन पास करने में दिक्कत आने लगती है ना। तो ऐसे जेंट्स लोगों को भी कभी, और जैसे लीवर खराब होने लगता है, तो छोटी छोटी ऐसी बीमारियां जो होती हैं, या मोशन ज्यादा आने लगता है या टाइट मोशन आने लगता है, तो ये छोटी छोटी सी जो तकलीफें होती है ना, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हमें हर 6 महीने में जांच थोड़ी बहुत कराते रहना चाहिए, नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट, या फिर ज्यादा समस्या है तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। और गठाने वगैरह हैं तो उनसे डरना भी नहीं है, पर उन गठानों से डरना ऐसे भी है कि हमें उसकी पता करवाना चाहिए, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि ये कैसी गठान है ना, काय की गठान है। तो फिर देखो, मेरे को तो 3 बार मना किया कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी अवेयरनेस के तौर पर हमें जांच अलग अलग करवाते रहना चाहिए। तो बस मेरा यही उद्देश्य था, और मैं यही बताना चाह रही थी कि कैंसर से हम ठीक डॉक्टर करेगा, पर हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं वो इधर हमें इस कम्युनिटी में आकर मिला, और शानदार तरीके से बहुत अच्छा जीवन शैली हो गई है। ऐसा ही जीवन शैली सबको अपनाना है, तो हम मतलब आप लोग शायद कैंसर होने से ही बच जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात है ना। मतलब एक अवेयरनेस के तौर पे हम मोटापा को कम करें, है ना, अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम है या जो भी समस्याएं हो रही हैं, नींद नहीं आना, छोटी छोटी समस्याएं सब इधर आकर अपने आप छू मंतर हो जाती है ना। तो हमें ऐसी बीमारियों को छू मंतर करना है, और हम बहुत अच्छी स्वस्थ जीवन शैली लंबे समय तक जी सकते हैं। जी सर। मैडम, मेरा नाम शरद चंद्र दास, उम्र 72 ईयर है। मैं उड़ीसा कटक से बिलोंग कर रहा हूँ। आप जो एमएनसी का उर्स से पहले मैं मोनालिका मैडम को नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। इनका जो खासियत, जो कैंसर के बारे में हम लोग को जो जानकारी दिया एमएनसी का, जो उससे जो हम लोग को जो भाई बहन भाई बैठा हुआ है ऑन क्लास में, ये बहुत मूल्यवान है। इस सिलसिले में मैं इतना कहूंगा कि आप बहुत अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जिंदगी में अभी गुजर रहे हैं, और हम लोग का साथ में है। खास करके मैं 72 ईयर्स होने की वजह से, आप मेरा छोटा बहन है। आपका जीवन शैल और कैंसर में कैसे कैसे केमो लिए, और कैसे कैसे रेडिएशन लिए, कैसे कैसे अच्छा हुआ है, प्रोटीन के बारे में बहुत जानकारी दी है। इसलिए मैं आपको, मेरा एमएनसी का परिवार तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आप ऐसे 100 साल तक बचते रहे, और हम लोग से सलाह दीजिए। मेरा मेरा ओर से मैं आपको ही आशा देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी अच्छा लगा कि एक छोटी सी जानकारी देना मुझे बन रहा था, मेरा मन था। और आज मुझे पता नहीं था, सर ने अचानक से बोला कि आज आपका सेशन है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने से ही शुरुआत करती हूँ। क्योंकि कुछ कुछ शब्द मतलब एक चरणजीत सर जो मुझे बहुत मतलब वो बोलते थे अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लो। तो मैंने अपनी कमजोरी मेरी क्या थी, मैंने जीवन में कैंसर जैसी बीमारी को झेला है ना। एक उसका परिचय नाम ही ऐसा है कि बस आदमी मर गया, बस सीधी मौत है। पर अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाई, और उस मजबूती को ऐसा लगा कि शायद सबको बताना जरूरी था। तो आज मेरा मन इसी से हुआ कि आज शुरुआत अपने से ही करते हैं। तो अपने से ही शुरुआत होती है तो शायद हम दूसरों तक पहुंच पाते हैं। तो थैंक यू सभी को। और किसी का कुछ सवाल हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, तो मैं जो भी होगा मेरे कोशिश करूंगी कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। देखो मेरी बहनें रो रही हैं आंसू गिरा रही हैं, मैं जबकि रोती नहीं। मैं बोलती थी अगर मेरे से कोई मिलने आए, देखो मंजू मेरी बहन है वो रो रही है, सोनी सुषमा जी मेरी बहन है वो रो रही है, और सोनिका जी मेरी बहन है, देखो वो कितनी रो रही है। पर मैं नहीं रोई, मैं बल्कि बोलती थी अगर मेरे से कोई मिलने आएगा तो मेरे सामने आंसू नहीं गिराएगा, मैं यही बोलती थी। और वो गवाह है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो, क्योंकि मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं इमोशनल बहुत वीक हूँ, मैं इतनी इमोशनल वीक हूँ कि मैंने कैंसर के दौरान एक कविता भी बनाई थी। कैसी कविता बनाई थी कि हाँ मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। हाँ मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। तो ऐसी कुछ कविताएं हैं, मैं अभी बहुत बड़ी कविता है मैं सुनाना नहीं चाहूंगी, पर थैंक यू मेरे भाई, मेरे उमेश सर मेरे कोच है, और जो इस सिस्टम में लाए, और उन्होंने 4 साल पहले भी मेरी बहुत मदद की है। उन्हें पता है मैं 2.5-2.5 किलो वजन कम ही कर पाती थी, पर वो कहते थे नहीं मोनिका जी आपसे सब होगा। मतलब मेरे इस हाथ से मैं रोटी नहीं बना सकती थी, तो उन्होंने मुझे प्लैंक लगाना भी सिखवाया था। सोचो, मतलब बीच बीच में वो जब तक
अपन सामने नहीं आते थे विंडो पे, फ्रंट पे, तो वो कहते थे जब तक आप फ्रंट पे नहीं आओगे जब तक हम एक्सरसाइज ही नहीं कराएंगे। मतलब इतनी ज्यादा केयर की है उन्होंने भी मेरी। तो थैंक यू मेरे सर। और आज मैं आपने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक अवेयरनेस के तौर पर किसी को समझा पाऊँ। तो थैंक यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू मोनिका मैम, आपने आज सभी को कैंसर से के बारे में बताया एंड होपफुली आपको थोड़ा बहुत डेफिनेटली नॉलेज होगा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कुछ भी आपको बताया आज मोनिका मैम ने, उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया और वो उस प्रोसेस से निकली है वो बताया। देखिए, पहला एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर कोई भी नियर डियर में सफर करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी आपके डॉक्टर्स बोलते हैं उसको 100% फॉलो करना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देखिए आज की तारीख में 90% जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो डिजीज हो रही है, जो बीमारियां हो रही है, वो एक ही वजह से हो रही है। और कौन बताएगा मुझे वो कौन सी वजह? कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताइए, कौन बताएगा? एक ही वजह से 90% बीमारियां हो। हाँ जी, सर गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आजकल ज्यादा बीमारी। यस, 99% आज की तारीख में जो बीमारियां हो रही है वो लाइफस्टाइल खराब है, राइट? तो जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है और आपकी डिजीज रिवर्स होती है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि जो आपके डॉक्टर्स ने जो आपको मेडिसिन दी है, जो मेडिकली है ना एडवाइस किया है, वो है ना आप छोड़ दो। हम कभी भी ये चीज नहीं बोलते हैं कि है ना कि आप है ना ये चीज कम कर दो या बंद कर दो। प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग क्या है, डॉक्टर्स नहीं है, और हम लोग हैं सिर्फ वेलनेस कोचेस, राइट? एंड सेकंड चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपको लगता है कि नहीं अब मैं अच्छा हो रहा हूँ या ठीक हो रहा हूँ, कई बार चाहे थायराइड हो, डायबिटीज हो, पीपी हो, आपको लगता है कि अब मेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इट्स अ रॉन्ग थिंग। हमें एक चीज शब्द लिख लीजिए, हमें एमबीए नहीं बनना है। एमबीए का मतलब जानते हैं? मुझे बहुत आता है। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। तो हमें नहीं बनना है। जो आपको डॉक्टर्स ने बोला है उसको 100% फॉलो करना है, जो आपको है ना वेलनेस कोच ने बोला है उसको 100% फॉलो करना है। ये सर। સર ગુજરાતીમાં ને મેં સારું મને બધું આવડે છે એમબીએ મતલબ ये सर, हिंदी में हम लोग मुझे बहुत आता है बोल देते हैं। तो सर ओवर टू यू नाउ, द सेशन ओवर टू यू सर। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली बहुत सारा अमेजिंग जो है आपने इंफॉर्मेशंस भी दिया है आज। यस। एंड स्पेशली जो है मोनिका मैम के लिए पर क्लैपिंग करेंगे सारे लोग मिल के। उन्होंने आज इतना अच्छा इतना जबरदस्त सेशन लिया एंड जहाँ पे हमारे जो कहते हैं ना सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी अच्छे से वो सारी आज उन्होंने निभाई है ना। जहाँ पे हमारे सारे टैप स्पेशली टैप मीटिंग में थे एंड दैट्स द टाइम उन्होंने इतनी जबरदस्त नॉलेज, और ऐसा नहीं मैं दूसरे डिवाइस से सुन भी रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छा बहुत ही बेस्ट नॉलेज दिया। तो थैंक यू सो मच मैम, है ना, कि इतना अमेजिंग सारे लोगों को गाइड करने के लिए। डेफिनेटली जब उमेश सर ने बताया ना कि आप आपकी लाइफस्टाइल को अगर चेंज करते हैं 100% हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, है ना, अगर हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार लेते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं। यस। और बेस्ट पार्ट है हमारी कम्युनिटी, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं दैट मीन्स डेफिनेटली वहां से हम बहुत सारी गुड न्यूज जो है वो हमारी हेल्थ वाइज इंप्रूव कर सकते हैं। यस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बैक टू उमेश सर एंड मिलते हैं सबसे मॉर्निंग सेशन में। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट। और आप तो मेरे मेंटर है एंड आई ऑलवेज लव टू हियर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड थैंक यू मोनिका जी, आज आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन बताया। आपने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली जो भी आपने बताया वो आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में सभी को गाइड किया कि कैसे आप सेफ रह सकते हैं। प्री देखिए, अगर हमें मालूम रहे कि हमें क्या क्या चीज करें तो हम एक है ना डिजीज को इसको भी अपने से दूर कर सकते हैं, राइट? तो ऑलवेज, एंड मोनिका मैम आप डेफिनेटली बहुत इंस्पिरेशन है फॉर द एंटायर कम्युनिटी। क्योंकि देखिए, प्लस पॉइंट मोनिका मैम का मैं बताऊं, जब भी वो बात करेंगी वो हंसते हुए बात करेंगी। ऑलवेज शी एंजॉय द थिंग्स, ऑलवेज।
कभी उनको के चेहरे पे ये नहीं लगेगा कि ये ना व्हाट शी हैज सफर्ड, राइट। तो थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। एंड अभी हम कल मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग के साथ में मिलते हैं, विद द फुल एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी के साथ में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू स्टे हेल्दी, स्टे यू वेल्दी। सभी को।